नमो प्रणाम नमो गुरुजी, नमो नमः। खत्म प्रणाम। हो गुरुजी। नमो नमः। प्रणाम पुरुषोत्तम। गुरुजी, नमो नमः। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं यशो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढवं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के अंतिम प्रकरण अर्थात पंचम प्रकरण, और इस पंचम प्रकरण में अब अंतिम पाठ ऐसे बोला जा सकता है, और इस अंतिम पाठ को हम स्टार्ट करेंगे। ये तो लगभग अब का पूरा हो जाना चाहिए था, फिर भी थोड़ा सा बाकी है। ये एक पाठ हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग मध्यमा प्रारंभ करेंगे। सभी सुख साता में है ना? जी जी गुरुजी। प्रणाम गुरुजी गुरुजी। गुरुजी। हाँ, चलिए अब प्रणाम गुरुजी। गुरुजी प्रणाम आप प्रणाम। सुखचाता में, आप सुखचाता में बस गुरुजी। देव गुरु धर्म पसाई, देव गुरु की कृपा से सब आनंद मंगल है। अब देखते हैं, यहाँ पर चालू करते हैं कि वाक्य हम प्रारंभ किए थे। अगर देखा जाए सर्वप्रथम संस्कृत की जब हम प्रारंभ किए, उस प्रारंभ में एक चित्र आप सबको अथवा एक चित्रित स्वरूप में वहां पर बताया गया था कि संस्कृत भाषा और भाषा में मुख्यतः अगर कोई हो, प्रधान स्थान किसी का हो, तो वो स्थान वाक्य से बनता है, क्योंकि भाषा की रचना किससे होती है? वाक्य से। वाक्य समुदाय ही आगे जाकर वो क्या, वाक्य समुदाय ही महावाक्य के स्वरूप में बने, और महावाक्य ही काव्य स्वरूप में बने, या तो फिर वही उपन्यास के स्वरूप में बनते हैं। लेकिन इन सबको बनने में जब तक वाक्य नहीं हो तब तक वो बन पाएगा नहीं बन पाएगा। तो ये वाक्य, इसीलिए अंतिम पाठ जो है वो पाठ भी कौन सा पाठ है? यहाँ पर वाक्य की पाठ है। ये वाक्य देखेंगे, लेकिन वाक्य के पूर्व में वाक्य जो भी वाक्य बना है, एक शब्द का तो वाक्य तो बनता नहीं है। वाक्य बनता है एक शब्द का? नहीं, एक शब्द का बनता नहीं। इसलिए वे अनेकों शब्दों जब सम्मिलित तो हों तब जाकर वो वाक्य के स्वरूप में बनता है, होता है। एक पद से भी वाक्य है। संस्कृत की ये एक विशेषता है कि एक पद से भी महाग्रंथ की रचना भी है, ऐसे भी है संस्कृत में। तो वो आगे की बात है, वो अपने अपने कवित्वों की बात है, अपनी काव्य शैली की बात है कि जिससे वो रचना कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ऐसे अगर देखा जाए वाक्य, तो वाक्य में एक से अधिक पद तो अवश्य में वो होता ही है। और इसी वाक्य को अगर देखा जाए तो वाक्य जो बना है वो शब्द से बना है, और शब्द जब देखें तो शब्द कितने प्रकार के हम लोग शब्द देखें? स्टार्टिंग में 4 प्रकार के। चारों 4 प्रकार के शब्द कौन से? जातिवाचक शब्द, गुणवाचक शब्द, द्रव्यवाचक शब्द और क्रियावाचक शब्द। और सबसे पहले हम लोग प्रारंभ किए थे क्रिया से, छोटे छोटे क्रिया, नमामि, पठामि, नमति, पठति, वदसि, अर्चसि इत्यादि क्रिया से हम लोग चालू किए थे, क्रियापद से। आज उसके बाद धीरे 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 वो क्रियावाचक शब्द देखे। उसके बाद ये क्रियावाचक शब्दों को ही क्या कहा गया था उस समय? क्रियावाचक शब्द को धातु कहा गया था, यानी सर्वप्रथम धातु प्रकरण किए थे। उसके बाद बाकी रहे 3 प्रकार के शब्द, और उस 3 प्रकार के शब्दों को भी क्या कहा गया था? नाम। और नाम भी देखे, और उस नाम में पुल्लिंग नाम भी देखे, स्त्रीलिंग नाम भी देखे, और साथ साथ में नपुंसकलिंग नाम भी देखे। कुछ नाम ऐसे हैं जिसका विभक्ति के प्रत्यय लगने के बाद भी उसमें किसी भी प्रकार की व्यय नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे
अव्यय नाम भी देखे, साथ साथ में ऐसे कुर्दंत इत्यादि भी देखे, समास आदि भी देखे। लेकिन वो शब्द जो हैं, शब्द के पीछे भी शब्द का मूल में क्या है? वर्ण। वर्ण है ना, तो वहां पर वर्ण के सम्मिलित से ही शब्द बनता था। तो वर्ण, तो स्टार्टिंग हम वर्ण विचार से किए थे और अंत कहां? ये वाक्य में। आज हम लोग देखेंगे कि वाक्य वर्ण, हम जानते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के वर्ण। कौन से? एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण का भेद देखे, व्यंजन वर्ण का भेद देखे, उसके बाद 4 प्रकार के शब्द देखे। चारों 4 प्रकार के शब्द, क्रियावाचक शब्द। और ये क्रियावाचक शब्द भी अभी तक इसका प्रोसेस में चालू है, अर्थात अभी तक सिर्फ 4 ही गण के क्रियापद हम लोग सीखे हैं। 4 गण के ही सीखे ना। कौन कौन से? वर्तमान, हस्तनी, विध्यर्थ और आज्ञार्थ। ये 4 प्रकार के। और यहां पर देखा जाए तो सिर्फ 4 ही काल सीखे हैं। संस्कृत में काल कितने? 10 प्रकार के। मुख्य तो 3 ही है। कौन से? वर्तमान, भूत और भविष्य। लेकिन भूतकाल के भेद हैं, भविष्य काल के भेद हैं, विधि वाला है, थोड़ा बहुत आज्ञा आदि का है। तो वो विद्यार्थ, आज्ञा, वर्तमान और हस्तनी, ये 4 काल ही सीखे। बाकी के 6 काल अभी भी सीखना बाकी है। 4 गण ही सीखे, बाकी के 6 गण सीखना बाकी है। वो हम लोग सीखेंगे किसमें? मध्यमा में। वो हम मध्यमा में सीखेंगे, नहीं तो फिर हमारा ये सारे के सारे कैसे रह जाएगा? अधूरा। ये अधूरा रह जाएगा। तो अधूरा ये छोड़ना नहीं है, हमें संपूर्ण सीखना है। तो मध्यमा में वो सब सीखेंगे। लेकिन यहां तक ये वाक्य जो है, अब सीखते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की व्याख्या क्या है। तो यहां पर लिखा गया है कि जो विशेषण सहित क्रियापद हो उसे क्या कहा जाता है? उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य कहा जाता है। यानी जो विशेषण सहित क्रियापद हो। अब तक यहां पर विशेषण की व्याख्या हम लोग क्या देखे थे? विशेषण किसे कहा जाता है? विशेष्य की जो विशेषता करें उसे क्या कहा जाता है? विशेषण। जैसे कि फूल, ये क्या है? विशेष्य है। लेकिन लाल फूल, तो लाल क्या हुआ उसके लिए? विशेषण। छात्र, छात्र विशेष्य है। लेकिन होशियार छात्र, तो इसमें होशियार क्या होगा? विशेषण। विशेषण। ठीक है। जैसे कि प्रजा, तो प्रजा क्या है? विशेष्य। निंदक प्रजा, तो निंदक क्या होगा? विशेषण। जैसे राजा, राजा क्या है? विशेष्य। कैसे राजा? तो दयालु राजा, तो दयालु क्या होगा? विशेषण। यानी विशेष्यों की जो विशेषता करे उसे क्या कहा जाता है? विशेषण। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया है कि विशेषण सहित क्रियापद। क्रियापद हम लोग जानते हैं, क्रिया को बताने वाला या तो क्रिया को जो सूचित करें ऐसे पद, उसे क्या कहा जाता है? क्रियापद। तब ये क्रियापद अगर विशेषण सहित हो तो ही उसे क्या कहा जाएगा? वाक्य कहा जाएगा। अब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में क्या लिखा है कि धर्मः युष्मान् रक्षति, ये एक वाक्य है। लेकिन यहां पर क्रियापद क्या है? रक्षति, ये क्रियापद है ना। रक्षति यहां पर क्रियापद है, लेकिन इसमें कोई विशेषण है? धर्म विशेषण है? नहीं है। युष्मान ये विशेषण है? नहीं है। नहीं है ना। लेकिन यहां पर देखिएगा कि तो फिर ये वाक्य कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि वाक्य का हम परिभाषा क्या निश्चित किए कि विशेषण सहित क्रियापद हो तो उसे वाक्य कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए क्या लिखा गया है? कर्ता, कर्म इत्यादि क्रियापद के अर्थ में विशेषता करने के कारण उसे भी विशेषण कहा जाता है। अब विशेषण का अर्थ क्या करना है कि जिसके अर्थ में विशेषता करे उसे विशेषण, उसी को लेकर हम लोग चलते हैं। रक्षति, रक्षति यहां पर क्या है? क्रियापद है ना जी। रक्षति क्रियापद है, रक्षण करता है।
कौन रक्षण करता है? धर्म धर्म रक्षण करता है। तो रक्षण का विशेषण ये धर्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? जी, हो सेकंड गया। नंबर, किसका रक्षण करता है? आप सभी का। धर्म आप सभी का रक्षण करता है। तो ये भी क्या है कि कोई भी कर्ता हो, कर्म हो कि और कोई हो, ये अगर क्रियापद के साथ हो तो उसे क्या, तब इस समय इस कर्ता और कर्म ये भी क्या है? एक प्रकार का विशेषण ही है। इसीलिए वाक्य की विशेष वाक्य की परिभाषा में कहा गया है कि विशेषण सहित क्रियापद हो तो उसे एक वाक्य कहा जाता है। अब इसको विशेषण मान लिया जाए, यहां पर कहा गया है, तो ये विशेषण के साथ क्रियापद है कि नहीं इस वाक्य में? है ना? इसीलिए इसे क्या कहा गया है? वाक्य कहा गया है। दूसरा कि इस प्रकार विशेषण सहित क्रियापद हो तो उसे क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। अब कभी कभी ऐसे भी देखने मिलता है जिसमें विशेषण नहीं होता है, मात्र क्रियापद होता है। तो विशेषण रहित क्रियापद हो तो उसे वाक्य कहा जाएगा कि नहीं? तो उसके लिए कहा गया है कि वाक्य का दूसरा कि जो विशेषण रहित क्रियापद हो, अर्थात मात्र और मात्र क्रियापद हो, उसे भी वाक्य कहा जाता है। जैसे उदाहरण के स्वरूप में ज्यादातर ये आज्ञार्थ मध्यम पुरुष का ही उसमें अथवा आज्ञार्थ का रूप उसमें ज्यादा आता है। आओ जाओ, आओ, जाओ, बैठो। बैठो बोलने पर भी उसका अर्थ पूर्ण होता है कि नहीं? वहां पर बैठ जाओ, खड़े हो जा, इस प्रकार से अगर भी देखा जाए तो वहां भी पूर्ण होता है कि नहीं होता है? होता है। तो लेकिन इसमें एकमात्र क्रियापद है। जैसे उदाहरण के स्वरूप में नम, अर्थात क्या अर्थ होता है? नमना नहीं, नमना के लिए नमस्कार करना, उसके लिए नम धातु है। क्या धातु है उसमें? नम धातु है। और नम धातु म में हलंत आएगा, जबकि इसमें म में हलंत है नहीं। इसका अर्थ यह है कि नम प्लस अ प्लस जीरो प्रत्यय, आज्ञार्थ मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय लगा है, जाकर क्या बना? नमा बना है। अर्थात इसका कर्ता कौन है? त्वम है, लेकिन ये छुपा हुआ है, ये तो दिखाया गया नहीं ना। तो इसी प्रकार नमा बोलने से क्या होता है कि तू नमस्कार कर, तो यहां भी नमा बोलने से वाक्य पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ? जी। तो ऐसे एकमात्र विशेषण न हो तो भी, विशेषण का मतलब अभी कर्ता, कर्म, करण इत्यादि उसको विशेषण के स्वरूप में लिया है। इसमें एकमात्र क्रियापद है, मात्र क्रियापद हो तो भी उसे क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जा सकता है। प्रथम नंबर वाक्य की व्याख्या किए थे कि विशेषण सहित क्रियापद हो तो उसे वाक्य कहा जाता है। दूसरा नंबर, विशेषण रहित क्रियापद अगर हो तो भी उसे क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। कहा जाता है। तीसरा नंबर में यहां पर कहा गया है कि क्रियापद रहित, क्रियापद ही ना हो तो भी वाक्य कहा जाता है। जैसे जो क्रियापद रहित विशेषण हो उसे भी वाक्य कहते हैं, जिसमें क्रियापद ही ना हो। जैसे कि शीलम तब अलंकार, इसमें कोई क्रियापद है? है क्रिया यहां पर कोई क्रियापद नहीं है। यहां पर के शीलम तब अलंकार, शील आपका अलंकार, लेकिन हमें उसे ग्रहण करना पड़ता है। क्या ग्रहण करेंगे? यहां पर अस्ति है ही नहीं, लेकिन ये भी वाक्य संपूर्ण वाक्य है कि नहीं है? शीलम मम सम, शील ही मेरा धन, ऐसे भी बोला जाता है कि नहीं? शील ही मेरा धन। तो ये जो है, तो ऐसे भी वाक्य हो सकता है। तो ये वाक्य हम लोग देखें कि वाक्य किसे कहते हैं? प्रथम नंबर, विशेषण सहित क्रियापद हो तो उसे वाक्य कहा जाता है। विशेषण रहित क्रियापद हो तो भी उसे वाक्य कहा जाता है। और क्रियापद रहित विशेषण हो तो भी उसे क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। अब
कभी कभी हम वाक्य में क्या करते हैं, आप सभी निबंध लिखे होंगे पहले जब अभ्यास करते थे, अभी भी लिखते होंगे। तो उस समय किसी का भी निबंध लिखा जाए, ठीक है, जब निबंध लिखते थे तो क्या जिसके बारे में लिखते थे उसी का नाम बारंबार लिखना उचित होता है? उस समय क्या सिखाया गया था कि जब किसी के बारे में आप निबंध लिखना हो तो उस शब्द का बारंबार हम लोग प्रयोग नहीं करते थे, है कि नहीं? जैसे कि मान लीजिए गाय के बारे में हमें निबंध लिखना है, तो गाय के बारे में हम निबंध क्या लिखेंगे? गाय एक चतुष्पद प्राणी है, ये लिखते हैं ना, गाय एक चतुष्पद प्राणी है। उसके बाद क्या करते हैं? हाँ, बस मैं यही सुनना यहां पर चाहता था। क्या करते थे? क्या उसके बाद फिर से गाय शब्द का प्रयोग करते हैं? नहीं करते। क्या करते हैं? उसके 4 पैर, 2 कान, 1 पूंछ, 2 आंख इत्यादि, यानी उसके ऐसे कहा, ऐसे लिखा जाता था ना, इसका, उसका, अर्थात इस प्रकार के शब्दों को क्या कहा जाता है? उसे अन्वादेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्वादेश। अन्वादेश का मतलब क्या है? किसी के बारे में एक बार कुछ कहा गया हो और फिर से उसी के बारे में और कुछ कहना हो, तो उस समय जिसके बारे में कहा जाए उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाए उसे क्या कहा जाता है? अन्वादेश कहा जाता है। जैसे गाय के बारे में पहले कहा गया और फिर से उसी गाय के बारे में कहना हो तो उसके लिए क्या प्रश्न है? यहां पर शब्द प्रयोग करेंगे, उस शब्द का प्रयोग करेंगे, तो उस क्या होगा उस समय? वो अन्वादेश, उसे अन्वादेश कहा जाता है। तो इस अन्वादेश में कुछ रूप होता है जहां अलग अलग होता है। क्या कहा गया है किसमें? तो वाक्य संज्ञा बनाने हेतु युष्मद और अस्मद सर्वनाम के द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी, संस्कृत में इन तीनों में कहा द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी विभक्ति के रूप में कुछ परिवर्तन और कुछ रूप लिखा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसे ही अन्वादेश कहा जाएगा। ऐसे शब्दों को, जैसे कि अस्मद शब्द का, अस्मद सर्वनाम का हम अगर रूप देखें तो क्या करते थे? कर्ता एक वचन है, बोलिए, अहम, सही है। कर्ता द्विवचन है, आवाम, बहुवचन है, वयम, सही है। कर्म एक वचन है, माम, द्विवचन है, आवाम, बहुवचन है, अस्मान। करण एक वचन है, मया, द्विवचन है, आवाभ्याम, बहुवचन है, अस्माभिः। चतुर्थी एक वचन है, अर्थ संप्रदान एक वचन है, मह्यम, द्विवचन है, आवाभ्याम, बहुवचन है, अस्मभ्यम। उसके बाद पंचमी एक वचन, अर्थ करण एक, अपादान एक वचन है, मद, द्विवचन है, आपाभ्याम, बहुवचन है, अस्मद। उसके बाद संबंधक एक वचन है, मम, द्विवचन है, आवयोः, बहुवचन है, अस्माकम। अधिकरण एक वचन है, मयि, द्विवचन है, आवयोः, बहुवचन है, अस्मासु। ये जो है ये तो हम लोग किए थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी, ये तीनों तीन विभक्ति, प्रथमा, तृतीया, पंचमी, सप्तमी नहीं, परंतु कौन कौन से? द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी के रूपों में कुछ परिवर्तन रूप वाला भी देखने मिलता है। वहां पर दो दो रूप वाला भी यहां पर देखने मिलता है। जैसे कि यहां पर आगे हम लोग करेंगे, लेकिन क्या परिवर्तन है तो वो हम लोग देख रहे थे। अब तक हम इसी प्रकार से पढ़े हैं, अस्मद का अहम, आवाम, वयम जैसे रूप बोले उसी प्रकार युष्मद भी बोले, लेकिन द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में डबल डबल रूप होता है। क्या होता है तो देख लीजिए। द्वितीया एक वचन है, क्या आ जाएगा यहां पर?
त्वा नहीं आएगा। ओके, क्या है यहां पर? एक वचन में युष्मद में त्वा, अस्मद में क्या आएगा? मां। द्विवचन है वाम और बहुवचन है नौ। बेचारे देखो, अस्मद का ही युष्मद का वाम आएगा, अस्मद का नौ आएगा, युष्मद का बहुवचन है वस और अस्मद का बहुवचन है नस। चतुर्थी युष्मद का एक वचन है ते, अस्मद का एक वचन है में। द्विवचन है वाम नौ और बहुवचन है वस नस। उसी प्रकार षष्ठी एक वचन है ते, द्विवचन है में, द्विवचन है वाम और अस्मद का नौ, बहुवचन में वस और नस। इतना हमें डबल डबल रूप होगा। तो इसका रूप अब किस प्रकार से होगा? यहां पर डबल डबल करेंगे तो डबल डबल इसका रूप करेंगे तो ऐसे बनेगा। यहां पर कर्ता अहम आवाम वयम, कर्ता में कोई चेंज होता है? कोई परिवर्तन है? नहीं है। कहां पर है? द्वितीय अर्थात कर्म। तो कर्म में दो रूप होगा। क्या आएगा? माम मां। क्या आ जाएगा? माम मां। और फिर आवाम नौ, अस्मान नह। तृतीय उसी प्रकार से है, मया आवाभ्याम अस्माभिः। संप्रदान, तो संप्रदान में फिर से एक बार क्या आएगा? मह्यम में आवाभ्याम नौ और अस्मभ्याम नह। पंचमी में उसी प्रकार से, अर्थात मद आवाभ्याम अस्मद। षष्ठी जो है, षष्ठी में क्या होगा? म में आवयो नौ और अस्माकम नह। सप्तमी में तो उसी प्रकार से है, क्या है? मई आवयो अस्मासु। यानी हमें सिर्फ 4 शब्द याद रखना है। कौन सा? एक मां, दूसरा नौ, तीसरा नह और चौथा में। तो कहां चेंज होता है? तो यहां पर बोला गया कि द्वितीय एक वचन है मां आता है और चतुर्थी षष्ठी और क्या है कि ये ही है। और द्विवचन है हमेशा नौ आएगा, बहुवचन है हमेशा नह आएगा। ठीक है। चतुर्थी षष्ठी में अगर देखा जाए, चतुर्थी षष्ठी में एक वचन है में आएगा। इतना हमें ध्यान रखना है। और इसी का अर्थ क्या करना है? अर्थ जो माम का करते थे, मां का भी अर्थ वही होगा। अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। हमारे क्या रूप में इस प्रकार का जो रूप दिखाई देता है उसे अन्वादेश कब प्रयोग होता है तो उसको यहां पर हम लोग देखेंगे। ठीक है। उसी प्रकार युष्मद का अगर देखें तो युष्मद का भी उसी प्रकार से है। क्या है? कर्म में क्या आ जाएगा? त्वाम त्वा, युवाभ्याम वाम, युष्मान नह। तृतीया तो उसी प्रकार से है। चतुर्थी में तो तुभ्यम ते, युवाभ्याम वाम और युष्माभ्याम वह। षष्ठी में तब ते, युवायोः वाम और युष्माकम वह। बाकी उसी प्रकार से। इसका प्रयोग कब होता है? तो इसका प्रयोग हम विकल्प से भी कर सकते हैं अथवा अनुवादेश के स्वरूप में एक बार भी कर सकते हैं। किसके बदले में? तो जो यहां पर दिखाएगा। माम के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? मां। आवाम के जगह हम क्या लिख सकते हैं? नौ। और आसमान की जगह क्या लिख सकते हैं? नह। उसी प्रकार इसमें अगर युष्मद का रूप अगर देखा जाए, त्वाम के जगह हम क्या लिख सकते हैं? त्वा। वाम का वा, यहाँ पर युवाम का वाम और युष्मान का वह। तो ये विकल्प से भी लिखा जा सकता है। कैसे? तो जैसे कि यहां पर एक उदाहरण देख रहे हैं। एक पद में, एक वाक्य में पद के बाद विकल्प से भी ये हो सकता है। जैसे कि धर्मो वो रक्षतु, ये जो है ना, धर्मो वो रक्षतु। तो रक्षतु ये क्या क्रियापद है? क्रियापद के बाद जो आए, क्रिया का फल जिसमें हो उसे कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय। कर्म होता है। सही है।
क्रिया का फल जिसे हो वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। तो फिर ये वो क्या है? कर्म का रूप है। तो वो कहाँ आया कर्म में? युष्मान के जगह आया कि नहीं आया? तो युष्मान के जगह आया है। यानी इसका अर्थ क्या होगा कि धर्म सबसे पहले, अब यहां पर वो तो बहुत सारे जगह पे कहा है? द्वितीय बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन, तीनों तीन जगह पे है कि नहीं? जी। लेकिन अब इसका कहां लें? तो उस समय हम लोग जो देखे थे कि क्रियापद से प्रश्न पूछना है कि कर्ता कौन है? रक्षतु यानी रक्षण करे। कौन रक्षण करे? तो जवाब क्या आया? धर्म रक्षण करे। तो धर्म तो कर्ता होगा, ठीक है। अब क्रिया का धर्म रक्षा करें, किसकी रक्षा करे? ऐसे हम प्रश्न पूछते हैं षष्ठी से। लेकिन क्रिया का फल जिसमें हो उसे कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय। अर्थात वो जो है ये द्वितीय बहुवचन का है। और द्वितीय बहुवचन में क्या आता है? युष्मान आता है। तो इसके बदले में यूं ही अर्थ तो यूं ही है, धर्म आप सभी का रक्षण करें, ठीक है। दूसरा वाक्य यहां पर धर्म मां रक्षतु, यहां पर दिया गया मां रक्षतु। मां किसके जगह होता है? माम की जगह। माम के जगह मां आया कि नहीं? जी। क्योंकि ये भी क्रिया का फल इसमें है, इसलिए इसको क्या हुआ है? द्वितीय हुआ है। धर्म मां रक्षतु, इसका अर्थ क्या है? मेरी रक्षा करे। हाँ, धर्म मेरी रक्षा करे। अब यहां पर कोई ऐसे गलत ना समझ जाए कि यह तो मां नहीं, यहाँ पर एक अनुस्वार का मिस प्रिंटिंग है, जैसे भी कोई सोच सकता है कि नहीं। अगर ये पार्ट अगर हम नहीं पढ़ते तब हम क्या बोलते हैं? इसको मिस प्रिंटिंग है। मां, ये मां नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? माम होना चाहिए। सही बात है, माम ही है, लेकिन माम को ऐसे मां भी लिखा जा सकता है विकल्प से, इसलिए यहां पर दिया गया है, ठीक है। और एक उदाहरण यहां पर देख लेंगे, सीलम में स्वम, अर्थात सीलम में स्वम, यानी में यहां पर कुछ नहीं है, तो यहां पर क्रियापद हम लोग एक ले लेंगे। क्या लेंगे? अस्ति। अस्ति। अस्ति का मतलब है। क्या है? तो स्वम अस्ति, अर्थात धन है। कौन धन है? तो सीलम, यानी सील धन है। अब किसका धन है? यहां पर में, तो में का प्रयोग कहां है? चतुर्थी एक वचन, षष्ठी एक वचन, ठीक है। तो इसका संबंध किसके साथ है? सील का संबंध किसके साथ? मेरे साथ है ना। इसलिए ये क्या है? ये षष्ठी एक वचन का रूप है, ठीक है। इसलिए सीलम मम स्वम, यानी सील मेरा धन है, ऐसे भी होता है। अब इसी का अनुवादेश, ऐसे इस प्रकार का जो एक के बाद किसी दूसरे के बारे में कहा जाए तो उसे अनुवादेश कहा जाता है। अब ऐसे अनुवादेश जो है, अनुवादेश किसे कहते हैं? तो उसकी व्याख्या यहां पर लिखा है। क्या लिखा गया है? किसी के बारे में कुछ कहने के बाद, किसी के बारे में कुछ कहने के बाद पुनः उसी के संबंध में कुछ कहना हो तो उसे क्या कहा जाता है? अनुवादेश। किसी के बारे में कुछ कहा गया है, फिर से उसी के बारे में कुछ कहना हो तो उसे अनुवादेश कहा जाता है। और अनुवादेश हो तब वस नस का नित्य प्रयोग होता है। आगे हम क्या देखे थे? विकल्प से होता है, तब वहां पर अनुवादेश नहीं था। लेकिन जब अनुवादेश हो तब वहां पर प्रयोग नित्य होता है, करना ही होता है, उस वहां पर विकल्प से नहीं चलता है, ठीक है। और आगे यहां पर देखेंगे, जैसे कि उदाहरण युवाम शीलवंतो, यहां पर एक वाक्य पूर्ण होता है। युवाम शीलवंतो कर्ता क्रियापद नहीं है, हम लोग क्रियापद ले लेंगे। क्या लेंगे? सह, यानी तुम दोनों कैसे हो? सिलवान हो, सील वाले हो। इस कारण से, तद, इस कारण से क्या कहेंगे? तुम दोनों को। तो तुम दोनों को अर्थात किसमें आएगा? वो तुम दोनों को युष्माद है, युवाम आना चाहिए, सही है, युवाम। तो युवाम के जगह ही हम लोग क्या लगाए हैं? यहाँ पर वाम। तब यहां पर हम युवाम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि किसी के बारे में अगर कुछ कहा गया फिर से उसी के बारे में कुछ कहना तो वहां पर अनुवादेश होता है। और अनुवादेश हमेशा कैसे होता है?
नित्य अनुवादेश करना ही होता है, उसमें कोई विकल्प नहीं है। तो इसीलिए वहां पर युष्मान के जगह या तो युवाम के जगह हमें क्या लिखना है, वाम ही लिखना है, यानी वाम गुरवः मानयति, मानयंती। इस कारण से तुम दोनों को, वाम का अर्थ क्या करना है, तुम दोनों को, इस कारण से तुम दोनों को गुरु मानते हैं। दूसरा, हाँ बोलिए। गुरुजी स्तः नहीं होगा, थ आएगा ना युवा में, हाँ हाँ गुरुजी सही, है के लिए हाँ स्तः। हाँ, थ की जगह थ आएगा। स्थः आएगा, स्थः नहीं, स्थः। जी। आगे, अनुवादेश में द्वितीय विभक्ति संपूर्ण, तृतीय विभक्ति एक वचन और षष्ठी सप्तमी विभक्ति द्विवचन में ओस और तथा ओस प्रत्यय पर एतद और इदम का भी रूप होता है। अनुवादेश किसका, सिर्फ अस्मद और युष्मद का ही नहीं होता है, इदम का भी यहां पर अनुवादेश होता है। एतद और इदम जो है उसका भी अनुवादेश होता है। तो उसका अनुवादेश कहां पर होता है, किस जगह पे, कौन सी विभक्ति, जैसे हम अस्मद और युष्मद का हम लोग देखे कहां पर होता है, द्वितीया में, चतुर्थी में और षष्ठी विभक्ति में होती है। ठीक है, उसी प्रकार एतद और ईदम सर्वनाम जो है उसका कहां करना है, तो उसके लिए कहा गया है कि द्वितीय विभक्ति संपूर्ण, संपूर्ण का अर्थ द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन और द्वितीय विभक्ति बहुवचन, इसमें तो करना ही है। साथ में कहा, तृतीय एक वचन में कहा करना है, तृतीय मात्र और मात्र तृतीय एक वचन में। उसके बाद उसके षष्ठी सप्तमी द्विवचन, षष्ठी सप्तमी द्विवचन का प्रत्यय का यहाँ पर कौन सा है, ओस प्रत्यय है ना, तो षष्ठी सप्तमी द्विवचन में जहां हो वहां पर एतद और इदम का अनुवादेश होता है। तब वहां पर क्या आदेश हो जाता है, तब एतद और इदम का एनद आदेश होता है। क्या हो जाएगा उसमें, एनद। जैसे कि हम लोग रूप किए थे एतद, एतद का हम रूप करेंगे तो फिर वहां पर क्या था, एतद का क्या बन जाता है, एत बनता है, एत बनता है। और एत के बाद ही उसका रूप करते थे ना द्विवचन में। अगर एक वचन को छोड़ दीजिए, फिर कर्मठ कर्ता द्विवचन में क्या था, एतो, बहुवचन एते, एताहा नहीं, सर्वे, सर्वे आता है ना, सर्वे हाँ, तो फिर क्या आता है वहां पर, एते आता है ना, जी। एसह एतो एते, फिर क्या था, एतम एतो एतान, एतेन एताभ्याम एतैहि, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्य, इस प्रकार से रूप करते थे ना। जी जी। अब उसी प्रकार अब एतद का आदेश क्या हो चुका है, एनद। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार एतद का एत हुआ है उसी प्रकार एनद का क्या होगा, एन। अब द्वितीय विभक्ति संपूर्ण कहा गया है, ठीक है। तो एतद में क्या था, यहाँ पर एतम, एतम करते थे ना हम लोग क्या करते थे, एसह एतो एते एतम, तो एतम के जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर एनम होगा। उसके बाद क्या के एतो, पुल्लिंग की बात करें तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनो। और बहुवचन में एतान, एतान की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनान। ये किसमें होगा, पुल्लिंग में। द्वितीय संपूर्ण, हाँ, द्वितीय संपूर्ण किसमें, पुल्लिंग में ना जी, पुल्लिंग में। जी जी। अब इसका नपुंसकलिंग करे तो नपुंसकलिंग में क्या होता था, एतद का, एतद का क्या होता था, एतद एतद एते एतानी, क्या करते थे, एतद एते एतानी, ऐसे ही करते थे ना। तो इसका भी क्या हो जाएगा, एनद एने एनानी। ये किसमें होगा, नपुंसकलिंग में। नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंग करे तो, स्त्रीलिंग में करे तो क्या था इसमें, एसा एते एताहा एताम, क्या करते थे, एताम। तो एताम के जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनाम। एनाम आएगा कि नहीं आएगा, एनाम। फिर एते तो एने, और फिर क्या है, एताहा, तो वहां पर क्या होगा, एनाहा।
तो द्वितीय विभक्ति देखिए, द्वितीय विभक्ति पुल्लिंग में एतद का क्या हुआ यहाँ पर, एनम, एनौ, एनन। ठीक है, क्यों? एतद का आदेश क्या होता है, एनद, और एनद आदेश करने के बाद वहां पर हम लोग जैसे प्रत्यय लगे तो फिर द का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और इसीलिए जैसे ईद एतद का ए तो होता था, उसी प्रकार एनद का क्या रहेगा, एन, एन, और उसके बाद इसका रूप करें तो एनम, एनौ, एनन पुल्लिंग में। फिर इदम का भी उसी प्रकार एनम, एनौ, एनन। क्यों? क्योंकि दोनों का आदेश क्या होता है, एनद होता है। ठीक है, अब स्त्रीलिंग में, तो स्त्रीलिंग में क्या आएगा, एनाम, एने, एनाहा, उसी प्रकार एनाम, एने, एनाहा, उसमें भी। अब यहां पर नपुंसकलिंग में, तो नपुंसकलिंग में क्या होता था, एनद, एने, एनानी, इसमें भी एनद, एने, एनानी, ये एक हुआ। अब तृतीय एक वचन, तो तृतीय एक वचन में पुल्लिंग में रूप क्या होता था, एतेन, यही था ना। तृतीय यहां पर पुल्लिंग अगर देखे जाए, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में एतद का तृतीय एक वचन क्या था, एनेना, एतेन, ऐसे था ना, एतेना, एतेन। अब इसका एनद आदेश किया गया है, तो फिर क्या हो जाएगा, एनेना। एनेन। किस में, तो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों, क्योंकि नपुंसकलिंग में द्वितीय के बाद यानी तृतीय से एक समान होता है ना पुल्लिंग की तरह, इसलिए ये होगा। और स्त्रीलिंग में, तो स्त्रीलिंग में क्या था यहां पर, एतया, तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, एनया, वही है ना। तो देख लीजिए, अब तृतीय में क्या है, पुल्लिंग में एनेना, नपुंसकलिंग में भी एनेना, स्त्रीलिंग में क्या है, एनया, यहां भी एनया हो गए क्योंकि दोनों का समान है। अब कहा है षष्ठी सप्तमी द्विवचन, और षष्ठी सप्तमी द्विवचन में तीनों का एक ही समान होता है कि नहीं, तो इसीलिए वहां पर ओस प्रत्यय, तो ओस प्रत्यय लगाएंगे तो तीनों का एक समान ही है, क्या हो जाएगा, एनयो, 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 तीनों में इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एनयो हो जाएगा। ये जो है इतना इसमें अनुवादेश होता है इसके बारे में, इसलिए इन दोनों को मानते हैं। अब जैसे कि यहां पर क्या लिखा था, युवाम शीलबद्धो, ठीक है। अब यहां पर हम थोड़ा सा वाक्य को चेंज करते हैं, युवाम के बदले में हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, एतो, क्या लिखेंगे, एतो शीलवंतो। ये दोनों कैसे हैं, शीलवंत, शीलवंतो, एतो शीलवंतो। तद यहां पर क्या हो जाएगा, बोलिए, एनौ, हाँ, तद एनो गुरवः मानयन्ति। ये दोनों सिलवान है, इस कारण से इन दोनों को, तो द्वितीय संपूर्ण, तो ये दोनों है तो क्या आएगा, एनो आएगा कि नहीं। इसलिए इन दोनों को क्या करते हैं, गुरु मानते हैं। ऊपर वाला वाक्य में क्या था, तुम दोनों सिलवान हो, इसलिए तुम दोनों को था। अब ये दोनों सिलवान है, इसलिए इन दोनों को, तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा, एनो आ जाएगा। तो इस प्रकार का अगर देखा जाए तो ऐसे आदेश इत्यादि जो है उसे क्या कहा जाता है, अनुवादेश कहा जाता है। और इस प्रकार अनुवादेश का यहाँ पर प्रयोग पूरा होता है। साथ में यहाँ पर पाठ भी पूर्ण हुआ, लेकिन वाक्यानुवाद अभी बाकी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाक्यानुवाद देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम, राम गुरुजी, प्रणाम प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। गुरुजी, गुरुजी, हाँ जी, बीच में मैसेज करते हैं वो दिखाई नहीं देता है, वापस वो मिस हो जाता है ना। क्या हुआ, बीच में बीच मैसेज करते हैं, फिर से, बीच में मैसेज करते हैं, हाँ हाँ हाँ, तो वो आप पढ़ाई, आप बोलते हो, वो लिखते हैं तो दिखाई नहीं देता है। उसको आप पिन कर लीजिए, एक बार पिन के लिए एक बार सिखाया था ना। दूसरे स्टूडेंट मैसेज करते हैं, वो मैं बोल रहा हूँ, वो थोड़ा बोलिए ना। नहीं, आप वहां पर पिन कर दीजिए। जब स्टार्टिंग हो ना, तब मेरे स्क्रीन पर 2 बार क्लिक कर दीजिएगा, तो वहां पर पिन हो जाएगा। और पिन होने के बाद स्क्रीन नहीं हिलेगा। नहीं, स्क्रीन नहीं दिखती गुरुजी, कोई वो एवरीवन डालते हैं ना, उनका नाम वो आता है। ओके 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 ओके, ठीक है। स्टार्टिंग में ही अगर वो डालना है तो 1 मिनट में डाल दीजिए। उसके बाद क्लास चालू होने के बाद कोई ना डालें, ताकि दूसरों को तकलीफ ना हो। हाँ जी, चलिए।
नमो नमो प्रणाम बाकी